आज धमाल 4 लग गई है। ये पागलपंती का जश्न है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर का क्रिमिनल मिसयूज है। पूरी फिल्म एक सर्कस जैसी है। इसका सबसे बड़ा गुण यही है कि ये खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेती। निर्माता निर्देशक भी चाहते हैं कि आप इस फिल्म को गंभीरता से ना लें। इस फिल्म में जो भी है वो सब कॉमेडी के लिए है, हंसाने के लिए है, चाहे वो आदिवासी हों, समुद्री लुटेरे हों, भूत हों, जानवर हों, ह्यूमन चेन वाली घटनाएं हों, बैलून सीक्वेंस हो और ऊंचाई का डर, सबको एक्रोफोबिया, इस सब को हंसी में बदल देने की कहानी है। फिल्म देखकर लगता है कि दिमाग की वारंटी खत्म हो चुकी है, गारंटी खत्म हो चुकी। ऐसी फिल्में देखने में ही भलाई है क्योंकि दिमाग की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले भी ऐसी फिल्म आई थी जिसका नाम था वेलकम टू जंगल, और अब ये फिल्म आई है। फिल्म के निर्माता को पता है कि पूरी तरह से पागल, उलझुल और बेफिक्री भरी कॉमेडी इस फिल्म में है। कलाकारों की भीड़ है, ट्रेजर ऑफ लाइफ है, खजाने के नाम पर कुछ भी नहीं है, रहस्यमय द्वीप है जहां अंग्रेजी के एम अक्षर के आकार में पहाड़ियां उभरी हुई हैं, ज्वालामुखी हैं, हमारे हीरो हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमे, अंजलि आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर। ये तमाम लोग खजाने की खोज में डूबे हुए हैं। और खजाने की खोज में जाते तो रास्ते में कौन मिलता है? समुद्री लुटेरे, भूत, मगरमच्छ, टाइगर, सांप, ऑक्टोपस, व्हेल, क्या नहीं है इस फिल्म में। पर ये सारे प्राणी फिल्म में डराने के लिए नहीं, हंसाने के लिए आता है। पूरी फिल्म का एडवेंचर भी हंसाने के लिए है। दूरस्थ द्वीप के आदिवासी भी हंसाने के लिए है। परिवार, प्रेम, शादी, मंदिर, पूजा, सभी कुछ हंसाने के लिए है। हंसाने के लिए फिल्म में बॉडी शेमिंग भी है और अन्य लोगों का मजाक भी उड़ाया गया है। कुछ फिल्में लॉजिक से चलती हैं, कुछ इमोशन से चलती हैं, कुछ गीत संगीत से चलती हैं और कुछ इस सिद्धांत पर चलती है कि जो भी है, जैसा भी है, मजा आना चाहिए। और यही होता है कि दर्शक इस फिल्म में कहीं भी अपने आप को जोड़ कर नहीं देख सकता। उसे लगता है फिल्म के पर्दे पर जो कुछ हो रहा है वो एक अलग चीज है और हम अलग हैं। अगर आप विचारशील व्यक्ति नहीं हैं और 2.5 घंटे तक अपनी रोजमर्रा की परेशानियां भूलकर मूर्खताएं देखना और हंसना चाहते हैं तो यह फिल्म एक तरह से आपके लिए कॉमेडी थेरेपी की तरह हो सकती है। पुरानी धमाल फिल्मों की तरह यहाँ भी हर किरदार किसी न किसी लालच में है, गलतफहमी में है या मूर्खता का शिकार। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, हर कोई खुद को शाना समझता है और अंत में पता चलता है कि सब मिलकर उतने ही बुद्धिमान हैं जितना कि मोबाइल के कैलकुलेटर से चाय बनाने की कोशिश करना। वैसे ही सब कुछ अतार्किक है। अगर न्यूटन थिएटर में बैठे होते तो बोलते कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मैं वापस लेता हूं, यह फिल्म बिल्कुल सही है। इस फिल्म में पुरानी टोली, कलाकारों की टोली अपने वही लॉजिक के साथ सामने आती है। कुछ लोग हंसाते हैं, कुछ संवादों से हंसाते हैं, कुछ हरकतों से हंसाते हैं और कुछ ऐसे उनको स्क्रीन पर देखकर बरबस मुस्कुराहट आ जाती है। ये एक किस्म की पंचलाइन है जहां डायलॉग के बिना भी हीरो को देखकर या कलाकार को देखकर, उसकी मूर्खताएं देखकर आपको घबराहट के बजाय हंसी आती है। इस तरह की फिल्म ये है। इस फिल्म की एक और खूबी है, इसका संगीत और बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है जो अराजक स्थिति को और बढ़ा देता है। और अराजकता लगती है जब फ्लैशबैक में पार्श्व से संगीत बजता है। ऐसा लगता है कि आप फिल्म देखने के लिए किसी थिएटर में नहीं बैठे हैं बल्कि सर्कस देखने के लिए आए हुए हैं जहां तरह तरह के जीव जंतु और आदमी मौजूद हैं। इस फिल्म की बहुत सारी कमजोरियां हैं। वीएफएक्स एकदम चलता हुआ है, कहानी भटकती हुई है, फैमिली ड्रामा भी घुसड़ने की कोशिश की गई है, कुछ दृश्य जरूरत से ज्यादा लंबे लगते हैं, कुछ चुटकुले पुराने लगते हैं, दर्शक इसमें तर्क नहीं, ठाके ढूंढने होते हैं। ये डायरेक्टर की तरफ से दी हुई ड्यूटी है दर्शकों की, भाई हमने ये फिल्म बना दी, अब तुम हंसो,
हंसना पड़ेगा। धमाल 4 वही करती है जो इसके लिए बनी है। 2.5 घंटे तक दर्शकों को दुनियादारी की चिंताओं से मुक्त कर दे और ऐसी बेवकूफियां दिखाई जाए जिसे देखकर दर्शकों को मजा आ जाए। हालांकि वैसी बेवकूफी कोई भी करता नहीं है, न कोई करना चाहता है। इस फिल्म को देखकर यही लगता है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही लगती है कि दर्शक इस फिल्म को अपने आप से जोड़ नहीं पाता। दिमाग की वारंटी खत्म हो चुकी हो और मूंगफली टाइप फिल्म देखने की इच्छा हो तो आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। अधिकांश फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में दिमाग की कोई जरूरत नहीं होती। ये फिल्म भी उसी कड़ी की एक फिल्म है। एक और बात यह कि फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि धमाल 5 भी आने वाली है, क्योंकि कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। फिर एक और खजाने की तलाश होगी, इस संदेश के साथ ये फिल्म खत्म होती है। यानी असीमित धारावाहिक मूर्खताओं को देखने के लिए आप तैयार रहिए, ये बात डायरेक्टर कहना चाहता है। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.